हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपके सम्मुख चैप्टर 7 का एग्जाम्पल 3 की बात करेंगे। ठीक है, ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल 3। क्या है? फिगर 7.6 ये फिगर दिया हमें। ठीक है, फिगर का क्वाड्रेंट यही है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सो दैट अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम में ये डेस्क का अरेंजमेंट है। आशमा, भारती एंड कैमला, आशमा, भारती और कैमला आर सीटेड एट ए। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 3,1। 3 कैसे है? 3 ये है और 1 ये है। बी भारती के 6,4 है और सी के क्या है? 8,6 है। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन ए लाइन? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। हमें ये है, ये एक लाइन में बैठी हैं, तो हमें ये रीज़न देना है कैसे लाइन में बैठी हैं। तो एक बात बताएं बेटा, प्यारे बच्चों, हम क्या ये एक लाइन में है तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या है? कॉलिनियर। ए बी सी इज ए कॉलिनियर। कॉलिनियर बोले तो एक ही लाइन में है। तो हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। समझना, कॉलिनियर का हम क्या निकालेंगे? ए बी सी सी ए। तो यानी कि दो का सम तीसरे के बराबर होगा। ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए हो सकता है, या बी सी प्लस सी ए बराबर ए बी हो सकता है। क्लियर है? आप समझ रहे हैं क्वेश्चन? क्लियर है? अगर कॉलिनियर है, अगर ये अगर एक ही लाइन में है तो ये तीनों पॉइंट क्या होंगे? कॉलिनियर, यानी एक ही लाइन में होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। देखो कैसे है। डिस्टेंस बिटवीन ए बी, फार्मूला वही लगेगा। डिस्टेंस का क्या होता है बेटा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ए बी की बात चल रही है, ये x1/1 x2/2, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 9 + 9 यानी 18। अंडर रूट से क्या बाहर निकल रहा है? 9 दूनी 18, 3 √2 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपके? 3 या 9 √2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये अंदर जाकर 9 दूनी 18, यही हो गया। क्लियर है? अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन बी सी। फार्मूला वही है, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब बी सी x1/1 x2/2, 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 + 4 = 8 और √8, और 8 को बोल सकते हैं 2 √2। क्लियर? अब निकालेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन सी ए या ए सी, कुछ भी बोलो, ए सी लिख देता हूँ। ए सी क्या आ जाएगा? फार्मूला वही लगेगा। ए सी में x1/1 x2/2, तो 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 25 + 25 = √50। अब इसमें से क्या निकलेगा? 5 √2। अरे हो गया, नहीं हो गया? 5 √2 ही तो हो गया बेटा। अब देखो, ये हमने डिस्टेंस निकाल दिया। अगर ये एक ही लाइन में है तो ये कैसे होने चाहिए? 2 का सम तीसरे के बराबर। तो देखो, इससे और इसे ऐड करो, इसके बराबर है नहीं? 3 और 2 5 √2, 5 √2। तो लिख दो वी सी दैट, यानी कि ए बी प्लस बी सी बराबर कितने आ गया? ए सी। बोलो भाई, ए बी 3 √2 प्लस बी सी 2 √2, जोड़ो इसे तो ए सी के बराबर आ गया नहीं? 5 √2। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? पॉइंट ए बी सी इज ए कॉलिनियर। ठीक है, कॉलिनियर है तो ये लाइन है। ठीक है, सो ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। कॉलिनियर है। कॉलिनियर का मतलब क्या? फिर ये दे, we say in other word, so they are seated in a line. They are seated in a line.
मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? कॉलिनियर आ जाता है क्वेश्चन, कभी कभी आ जाता है, 3 पॉइंट दिए, प्रूव दैट गिवन पॉइंट इन द कॉलिनियर फॉर्म ऑफ कॉलिनियर। तो आप क्या निकालोगे? ए बी बी सी सी ए, 2 का सम तीसरे के बराबर होगा, यानी ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। इसमें ये नहीं है ये हो, नहीं, बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी हो सकता है, या ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी हो सकता है, मतलब 2 का सम तीसरे के बराबर होगा, तब हम कह देते हैं तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कॉलिनियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। हैव नाइस डे।